नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। 1 से 10 अप्रैल की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, बिकॉज ये तो एक जनरल वे में है, तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस क्या रहेगी, कैसी रहेगी। एरीज मेष राशि, 1 से 10 अप्रैल की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं 1 से 10 अप्रैल एरीज का कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो बहुत ही ज्यादा अपना करियर वाइज एम्बिशियस दिख रहे हो। रिलेशनशिप में अपने आप को ज्यादा प्रूव करने की ज्यादा रफ्तार दिख रही है। एक्टिव ज्यादा दिख रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड मुझे ज्यादा दिख रहे हो कि कुछ भी सोचा है उसके रिगार्डिंग आप इनिशिएट लेते हुए ज्यादा दिख रहे हो। तो थोड़ा सा कभी कभी ना आपकी थोड़ी सी एक हाइपर एनर्जीज दिख रही है कि इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक्स आपसे होने के चांसेस हैं। एरीज थोड़ा सा संभल कर, कम्युनिकेशंस में हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि मैंने किया तो सामने वाला भी उसी वे में करे। देखो बिगिन मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर जिन लोगों का टेलीफ़ोनिक कनेक्शंस है या कम्युनिकेशंस है, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ या पर्सन से एक इमोशनल अटैचमेंट कुछ हद तक तो आपकी डिज़ायर्स काफ़ी हाई रहेगी कि इस वे में वो ज़्यादा आपको रीच आउट करे। एंड यस, काफ़ी लव लव के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस करने की चाहत कहूँगी आपकी ज़्यादा दिख रही है। देखो थोड़ी बहुत अगर कहूँ ना, मीट फेजेज़ में या तो 2-2 पर्सन के बीच में आपकी जगलिंग ऑरा हो सकती है, जगलिंग फेजेज़ हो सकती है, या आपके मल्टीपल प्रायोरिटीज़ की वजह से तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में टाइम का अभाव हो सकता है। बिगिन अच्छा दिख रहा है, बट मीट फेजेज़ में थोड़ी-सी दिख रही है कि प्रायोरिटीज़ कुछ और है, टाइम मैनेज करने में थोड़ा-सा इश्यूज़ हो सकता है। या फिर कहूँगी थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो फाइनेंशियली भी आप थोड़े से अप एंड डाउन फेजेज़ में, मीट फेजेज़ में दिख रहे हो मुझे। एंड अगेन कह रही हूँ, आपकी सिचुएशन में दिख रहा है कि आप बिना सोचे समझे सडन कुछ बोलना या एक्शंस लेना या रिएक्ट करने से आपसे मिस्टेक्स हो सकता है। तो आप थोड़े से एंड फेजेस में मुझे फ्रीजिंग जोन में जाते हुए दिख रहे हो, तो थोड़ा सा संभल कर कम्युनिकेशंस करें अपने पर्सन से, है ना। एंड बाद में आप देखो, बोलने से क्या होता है, सामने वाला आप उसी वे में जज करने लगते हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक्स ना हो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी वर्डिंग्स पे, कम्युनिकेशंस पे। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एरीज के पर्सन, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की आप दोनों में एक चीज़ तो कहूँगी, कॉमन बातें दिखती हैं कि दोनों की मतलब करियर वाइज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या कई लोगों के लिए सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग फेजेस, ट्रैवलिंग मोमेंट भी होते हुए दिख रही है। ओह माय गॉड! आपके पर्सन की अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ तो है जो क्लोज़र्स एंड द बिगिन फेजेस रहेंगी। तो बिगिनिंग में अगर कहूँ तो ये जो शुरुआती दौर में अगर कहूँ तो आप दोनों की एक हेल्दी कम्युनिकेशंस या हेल्दी इमोशंस बहुत एक-दूसरे से जुड़े हुए, ये आप दोनों का ही दिख रहा है मुझे। एंड बट मीट में कुछ तो है। देखो आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं या कोई भी बुरी आदतें हैं, तो वो उनकी थोड़ी-सी आपको देखने को या समझ में आएँगी, या चीज़ें कि बिल्कुल थोड़ी-सी वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो वो आपके पर्सन की दिख रही है। एंड अगर जिनके भी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी समस्याएँ हैं या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, तो किसी का असर आपके पर्सन पर रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े-से सफ़र करोगे या तो ऐसे डिसअपॉइंटेड हो सकते हो मीट फेजेज़ में। हुँ। इनका पैसों के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट्स दिख रहा है, या हो सकता है इनकी वर्किंग एरिया में कहीं से इनको प्रॉफ़िट्स कनेक्ट हो, तो फाइनेंशियल इनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है, अच्छी सिचुएशन दिख रही है। बट रिलेशनशिप में मीट फेजेस मुझे भारी दिख रहा है। बट हाँ, अगर आप कहोगे ना कि देखो आपसे क्यों मिस्टेक्स, बिकॉज़ इनकी भी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं। अगर आप इनको डोमिनेट करना चाहोगे या अपनी बातों पे प्रेशर्स देके कि ये बातें मानो, तो इनकी एनर्जीज़ में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। तो वो इनकी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों से अगर फीमेल हैं तो भी रिलेट करेंगी, या अगर मेल भी कहूँगी 12 के 12 राशियों में से एल्डर या यंगर जो भी हैं, उनसे भी एवरसेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा।
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या कोई अगला कदम रहेगा? देखो कहीं से भी अगर कहूँ तो ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़े कलेश वाली सिचुएशंस नहीं रहेगी, बट एक बात कहूँगी कि आप दोनों में आपकी थोड़ी-सी इमोशंस मुझे हाई दिख रही है, एंड आपके पार्टनर अगर कहूँ तो मुझे लॉजिकल दिख रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग रहेगा, पैसों के रिगार्डिंग थोड़ा-सा हो सकता है ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। एक्शंस लेने में किसी भी तरह की वर्डिंग्स में ये पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से आप करोगे उस तरह से ये बिहेव भी दिख रहा है। तो आप दोनों की कोऑर्डिनेशंस नॉर्मली तो कहूँगी ठीक-ठाक ही दिख रही है। बट कुछ चीज़ों को कुछ हद तक अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में या कुछ चीज़ों में कहूँगी क्लोज़र्स वाली भी फेजेज़ है, या किसी के बातों में आके कुछ चीज़ें ये थोड़े-से आपसे मिसबिहेव एंड फेजेज़ में कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें आप पे एलिगेशंस वगैरह कुछ इस तरह के एक्शंस हो सकता है कि कुछ लोग किसी के वजह से कहूँगी, ये इनकी पॉइंट ऑफ व्यू या इनके मन से नहीं, किसी के प्रेशर्स की वजह से एंड फेजेज़ में कुछ एलिगेशंस आपके ऊपर में लगा सकते हैं ये एंड में। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर फीमेल हैं तो कहूँगी ये एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास समझने के लिए अगर कुछ भी आप कर सकते हो, या पर्सन को कहूँगी बिल्कुल थोड़ा-सा अगर कहूँ तो वक़्त लेने की ज़रूरत है, सडन रिएक्ट ना करें एज़ अ गाइडेंस। ये अगर प्यार करते हैं तो आप सही से कनेक्ट रहिए। आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो सोशल मीडिया पे भी आप मुझे थोड़े बहुत टाइम बहुत बिज़ी दिख रहे हो, या मल्टीपल प्रायोरिटीज़ की वज़ह से थोड़ा-सा समय का अभाव रहेगा। तो जितना कर सकते हो तो अपने पर्सन से सही से कम्युनिकेट करें। बट प्रेशर्स डालोगे तो कहूँगी सडन कुछ इनकी तरफ से भी आपको सुनने को मिल सकता है। चलो ये तो एज़ अ कपल की एनर्जीज़ थी, देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। ओके, 12 के 12 राशियों से कहूँगी या तो ये पर्सन सामने से हो सकते हैं, या फिर कहूँगी घर परिवार से ढूँढा हुआ रिश्ता हो सकता है, किसी ऐप के थ्रू से, या कहीं से भी कहूँगी एक डिस्टेंस रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस में से मेल या फीमेल पर्सन हो सकते हैं, लगभग सिमिलर एज से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। बट इनका रिपीटेडली अगर कहूँ तो कई बार रिश्ता या तो बनते-बनते बिगड़ा है, ऐसे घर परिवार से या ऐसे लोगों से कहूँगी आपकी तरफ में रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इश्यूज़ हैं। चलिए देखती हूँ अगर कनेक्ट होते हैं रिश्ते तो किस वे में जुड़े रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स कहते हैं ना, कभी-कभी कुछ लोगों को सोलमेट मिल जाते हैं, तो कहूँगी चाहे तो ये घर परिवार से हों या फिर खुद से सामने से भी पर्सन अगर अप्रोच करते हैं, किसी भी थ्रू से अगर ये कनेक्ट होते हैं, तो कहूँगी यहाँ पे एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, अच्छे पर्सन से कोऑर्डिनेशन दिख रही है, तो कई लोगों के लिए एक हेल्दी रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है 12 के 12 राशियों में से। दूसरा अगर कहूँगी तो यहाँ पे मुझे इनका कई बार रिश्ता टूट भी चुका है, एंड आपके तरफ में भी अगर जुड़ता है तो कहूँगी शायद किसी न किसी इश्यूज़ की वज़ह से ये रिश्ता टूटता हुआ ही दिख रहा है, मन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए डेटिंग हो, बट इसके आगे कहूँगी मुझे एक मैरिज फ़ेजेज़ कम दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं एज़ अ सिंगल? देखो हो सकता है कि या तो आपको किसी से धोखा मिला है लाइफ में, है ना? या आपकी परिस्थिति जो प्रेज़ेंट चल रही है, जो भी सिंगल्स आप मुझे भी प्रेज़ेंट परिस्थिति कहूँगी बिल्कुल अप एंड डाउन्स वाली चल रही है, कि जो चीज़ों को आप मतलब बिल्कुल हटाना चाहते हो जीवन से वही कनेक्टेड ज़्यादा है। आस-पास चीज़ें बिल्कुल बिखरी हैं, एंड जिस चीज़ को आप जोड़ना चाहते हो वो जुड़ नहीं पा रहा है, या तो कई बार रिश्ता आता है, टूट जाता है, या जिसे आप पसंद करते हो वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, या पास्ट का कोई ऐसा कनेक्शंस रहा है जो आपको धोखा मिला है, तो आप फ्यूचर्स एज़ अ रिश्ते में अगर कहूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे फ्यूचर्स में क्या होगा, या मेरे को सही से कोई पर्सन कनेक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो वो चीज़ों में आप मुझे थोड़े से उलझे या स्टक एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हो।
एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, बट अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।